Prophecy TV पैगाम रहमत। सूरह नसाई किताब तत्वीक हदीस नंबर 1141। शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी इहदा सलाती अल-इशा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब या इशा की नमाज में एक दिन आए। वह हामिलुन हसनन औ हुसैनन, और हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गोद में उठाए हुए हैं। फ़तक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वज़अहु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए आगे बढ़े और सामने रख दिया। सुम्मा कब्बर लिस्सलाह, तो इकामत हुई। फ़सल्ला, नमाज खड़ी हो गई, आपने नमाज पढ़ाया। फ़सजद बैन ज़हरानै सलातिही सजदतन अतालहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा लंबा सजदा किया। शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फ़रफ़अतु रअसी व इज़ा सबिय्यु अला ज़हरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साजिदुन। शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि सजदे की हालत में मैंने उठकर ताक लिया कि आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा सजदा काहे कर रहे हैं। तो देखा उनकी पीठ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, और जानते हैं वो बच्चा कौन है? नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया। शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं फ़रजातु इला सुजूदी, फिर मैं सजदे में लौट गया। मुझको तो तसल्ली हो गई कि लंबा सजदा काहे हो रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा, अगर इमाम साहब लंबा सजदा करे तो उठ के मत ताकिएगा, क्योंकि इमाम साहब अगर बच्चे को या बच्ची को लेकर आएंगे तो लोग झगड़ा कर लेंगे, मौलवी साहब ये का लेकर आ गए हैं, भगाइए, और ऐसे इमाम ही को भगा देंगे। इमाम साहब अपने बच्चे को बच्ची को लेकर आगे आ सकते हैं और बच्चा वहाँ पर बैठा रह सकता है। जब हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं वो इमाम साहब के साथ बैठे रह सकते हैं, बल्कि इमाम साहब की पीठ पर जाके बैठ सकते हैं, तो अब आप ही बताइए नाना के साथ कितनी मोहब्बत है। फलम्मा क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल कर ली, अब बच्चे का क्या एक जगह टिक के नहीं बैठता, थोड़ी देर बैठा रहा, अब हो सकता अच्छा लग रहा होगा, ये नाना की सवारी मिलेगी कहाँ। इससे एक मसला निकला, हम और आप जब घर जाएं तो बच्चों के सामने बच्चे बन के रहें, यानी एकदम सवारी की तरह हो जाएं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी की तरह हो सकते हैं, क्योंकि सजदे में तो वैसे हो जाते हैं, और बच्चा अगर बैठा हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं किया। आज कुछ माएँ ऐसी है कि अगर वो सजदे में है, या कुछ बाप ऐसे हैं अगर वो सजदे में है, अगर कोई बच्ची आके बैठ गई पीठ पर या बच्चा आके बैठ गया तो पहले चूंटी काटेंगे, और चूंटी काटने के बाद सीधा फेंक देंगे नमाजी की हालत में। तो वो कोने में भी जाके बोलता पापा मम्मी बोलते रहता, वो रोना शुरू भी कर देता और याद भी करता। जबकि नमाज से मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से ही नफ़रतें मोहब्बतें और सब कुछ सीखते हैं। तो अगर आज इस तरह चूंटी काटिएगा तो कल वो दूसरे को काट लेगा और मसला गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों के साथ बच्चे ही बन के रहिए, यही असल तरबियत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से यही मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ, नाती के साथ खेला करते थे और उनके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करते थे। तो लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह इन्नका सजदता बैन ज़हरानी सलातिक सजदतन अतलतहा हत्ता ज़नन्ना अन्नहु क़द हदस अमरुन औ अन्नहु यूहा इलैक। आज आपने बड़ा लंबा सजदा किया, हम लोग तो घबरा गए थे कहीं कुछ हो तो नहीं गया, या फिर आपके ऊपर वही तो नहीं उतर रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन्न इब्नी इर्तहलनी फ़करहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़िया हाजतहु। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वही नहीं उतरी या कोई मसला नहीं हुआ, ये मेरा बेटा यानी नवासा मुझे सवारी बना ली। देखिए हदीस में क्या लिखा, सवारी बना ली। इससे ये पता चला बाप को चाहिए, नाना को चाहिए, दादा को चाहिए कि जब घर के अंदर जाएं तो बाप की तरह नहीं रहने का, उन्हीं की तरह हो जाने का। छोटे बच्चे हैं तो नाना की तरह नहीं, नाना जी हैं बेटे मस्ती नहीं करना, वो सब नहीं करना, अलग। दादाजी आ गए, कितने दादाजी बहुत सख्त होते, ऐसा नहीं चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे सवारी बना ली, मैं सवार की तरह हूँ, वो पीठ पर बैठे हुए छोटे मियाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं जल्दी से सजदा मुकम्मल कर लूँ, मैं छोड़ दिया कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। अब थोड़ी देर के बाद उठ गए होंगे, तब फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे होंगे। इससे ये पता चला कि आप नमाज की हालत में अगर कोई बच्चा आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो आपने उसको मारने का नहीं, बाद में नहीं बोला ए क्यों इधर आ गया था, नहीं आने, अरे लेके जाइए। आज के ये बच्चे अगर मस्जिद में जाएंगे तो कल के यही इमाम बनेंगे, कल के यही मुक्तदी होंगे, मस्जिदों को आबाद यही रखेंगे। अगर आज हमारी मस्जिदों में बच्चों के रोने की आवाज़ नहीं आ रही है तो आप फ़िक्र कीजिए अपने नस्लों की, आगे क्या होगा। और ये बच्चे जो मस्जिद में आए हुए मस्ती बहुत करते हैं, मैं मान गया, तो बच्चों को अलग थलग रखिए, थोड़ा इधर बांट दीजिए, थोड़ा उधर बांट दीजिए, थोड़ा उधर बांट दीजिए, लेकिन अगर भगाइएगा
تو وہ بھاگ جائیں گے، پھر دوبارہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ یہ بیچارے لوگ بڑی محنت سے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، موبائل چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، گیم چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اتنی محنت سے آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کو بھگا رہے ہیں۔ بولتے رہے مولوی صاحب سب سیدھی نہیں ہوتی۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سجدے میں آ کے بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، ان کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بلکہ پبلک سے کیا کہا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آج اگر امام صاحب کا بیٹا بیٹی اس طرح آ کے بیٹھ جاؤ، امام صاحب لمبا سجدہ کرے تو بیچارے کی چھٹی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ کہاں ہے ہمارا اخلاق؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، یہ بچوں کی تربیت ہے۔ اسی وجہ سے نوجوانان جنت کے سردار ایسے بنے ہیں۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔